करके। नजीब शाह साहब, अभी हम लोग देख रहे हैं मोटे तौर पे 4 रेट हैं, 5, 12, 18, 28। जब 2 रेट हम कर रहे हैं, तो 2 रेट क्या होगा? 5, 12, 18, 28 में से कौन-सा रेट आपको हटता हुआ दिख रहा है? कौन से 2 रेट आपको मर्ज होता हुआ दिख रहा है? सबसे फ़ीज़िबल ऑप्शन क्या है? अ, नमस्कार जी। 5 और 12 एक मर्ज होने की संभावना है। और ऑब्वियसली 5 में जो सामान है वो आम आदमी के सामान हैं, तो उस रेट को ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो एट बेस्ट उसको 6-7 में ले आ सकते हैं। और फिर 12 और 18 वाला रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेट है, क्योंकि सारा रेवेन्यू, जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है, 18 वाला रेट से आता है। तो 18 अगर कम करेंगे आप 12 के साथ मर्ज करते हुए, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरा मेरा ख्याल ये है कि 28% विल मूव टुवर्ड्स 30 या 32, क्योंकि आखिर भारत सरकार को रेवेन्यू को भी देखना पड़ेगा। और ये डिसीशंस काफ़ी चैलेंजिंग डिसीशंस हैं। और जीओएम और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और काउंसिल को काफ़ी इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। स्टेट्स की काफ़ी कंसर्न्स रहेंगी, क्योंकि इस पर रेवेन्यू का काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। और कंजम्पशन बढ़ने की संभावना है, इसी वजह से जो रेट में रेवेन्यू कम होगा वो कंजम्पशन से बढ़ेगा, ये संभावना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, क्योंकि सब एक्सपर्ट्स यही चाहते थे कि रेट्स में थोड़ा स्लैब में थोड़ा कमी हो जाए। हुँ, हुँ। इसमें एक चीज़, जब 5 और 12 को मर्ज करके 6-7 करेंगे, तो आपको लगता है कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको 5 से बाहर ही कर दिया जाए, उसको जीएसटी से ही पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए? नहीं, जीएसटी से बाहर करने की तो बहुत ही कम चांसेस हैं, जीएसटी से क्योंकि बाहर से मेरा मतलब कि ज़ीरो कर दिया जाए। नहीं, वही तो बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज़ ज़ीरो अगर करेंगे तो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे भाई। तो हुँ। भारत सरकार को सरकार भी तो चलानी है, रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू हाँ। पर इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कुछ 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 सामान 5 से 0 की तरफ जाएँ, बट अ लार्ज पैकेट ऑफ सामान विल नॉट बी 0 में नहीं आ सकते हैं, बहुत ही दिक्कत रहेगी। एंड काफ़ी काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बहुत काम है इसमें। एंड काउंसिल को समझाना है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। नंबर्स पर काफ़ी ध्यान रखेंगे ये लोग, क्योंकि आखिर यू रिक्वायर मनी आल्सो एट द एंड ऑफ द डे। हुँ। इसमें एक चीज़ और, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊँ, एक सवाल और। चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिलीज़ जारी किया गया है, उसमें 2 रेट कह रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट, और जी, साथ में कुछ फ्यू आइटम्स के लिए स्पेशल रेट की बात यहाँ पे की जा रही है। ये जी। फ्यू आइटम्स का मतलब क्या माना जाए? ये लग्ज़री आइटम होंगे, सिन गुड्स होंगे, क्या माना जाए इसका? हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में 28% में फ्यू आइटम्स हैं, तो हो सकता है उसी हुँ। आइटम्स की बात चल रही है। और 28%, हुँ, क्योंकि 28% पर सेस भी है, और 28 से काफ़ी हुँ, बड़ा रेट बन जाता है। तो हो सकता है ये 28% मूव्स टुवर्ड्स 30, एंड द 5, 12 एंड 12, 18 दे मर्ज इंटो 2 रेट्स। दिस कैन बी द पॉसिबल फॉर्मुलेशन, बट हमें देखना पड़ेगा आगे कैसे होता है। हाँ। वन लास्ट क्वेश्चन, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ कि ये प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, केंद्र सरकार ने ऐलान किया, लेकिन ये तो डिसीजन सिर्फ केंद्र सरकार का होता नहीं है। इसमें तो स्टेट एक बड़ा स्टेक होल्डर है, जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेती है। स्टेट सारे ऑन बोर्ड हो जाएँगे, ये कितना संभव है? अ, सभी स्टेट्स की एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है जीएसटी पर कि आपके स्लैब्स बहुत सारे हैं, तो उस लिहाज से उनको मानना पड़ेगा। लेकिन सभी स्टेट्स का कंसर्न ये भी रहा कि रेवेन्यू पर इम्पैक्ट रहेगा हमारा, क्योंकि सेस 26 आई मीन जो 2026 से खत्म हो रहा है, मार्च 26 से सेस कम्स टू एन एंड। तो वो कंसर्न उनका काफी रहेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल को काफी डिस्कशन होगा इस पर। आई थिंक दे विल रिक्वायर टाइम, एंड दे विल रिक्वायर परसुएशन। एंड दिवाली तो इस साल अक्टूबर में ही आ रहा है, तो बहुत ही कम समय है सारे स्टेट्स को ले आने के लिए। ये डिसीजन, जैसे आपने बताया था, हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंटर, नॉट कम फ्रॉम द जीओएम। जो नॉर्मली होता है, जीओएम का फर्क ये पड़ जाता है कि ऑपोजिशन स्टेट्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, तो उसमें उनका बाई इन रहता है, उनका 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 कॉन्फिडेंस रहता है कि प्रपोजल हम खुद कर रहे हैं। नाउ द प्रपोजल सेंटर से आ रहा है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्कशंस रिक्वायर्ड,
by the GST Council हम्म, before they arrive at कोई consensus.